मेन जो हम लोग का एजुकेशन है उस पर भी कोई पार्टी का जो है मैनिफेस्टो तैयार नहीं हो रहा है। सरकार अगर मंदिर मस्जिद से बाहर निकले तभी इन सब चीज़ों पे सोचे। बेरोजगारी का मुद्दा तो बहुत ही अहम है हमारे राज्य में। जो सरकार है अभी वर्तमान में वो सिर्फ और सिर्फ धर्म की लड़ाई पे ही चल रही है। तो हम लोग चाहते हैं कि सरकार परिवर्तन हो। हेलो एंड वेलकम टू द क्वींस माय बोर्ड चौपाल। और आज हमारी चौपाल लगी है इस क्लासरूम में। हम पहुंचे हैं दरभंगा, जिसे मिथिला का दिल कहा जाता है, और हमारे बीच कई सारे ये लॉ के स्टूडेंट हैं। ये इन सब के साथ आज हम चर्चा करेंगे कि 2019 लोकसभा चुनाव में इनकी क्या मांगे हैं, ये क्या सोचते हैं, क्या सरकार ने इनके बारे में सोचा है, क्या बिहार के एजुकेशन सिस्टम में वो बात आई है जो बार बार दावा किया जाता है। इन सब चीज़ों पे हम बात करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ इनके प्रिंसिपल से करते हैं, क्योंकि बच्चों के पास पहुँचने से पहले प्रिंसिपल से इजाज़त लेनी ज़रूरी होती है। सर, क्या नाम है आपका? जी, डॉक्टर बद्र आलम खान। सर, आप यहाँ के प्रिंसिपल हैं। कितने बच्चे हैं आपके यहाँ और कितने टीचर्स हैं? जी, हमारे यहाँ अभी इनरोल बच्चे जो हैं वो 836 हैं और 12 टीचर्स अभी हैं। ये हमारी स्ट्रेंथ है। 836 बच्चे और 12 टीचर। 12 टीचर्स जी। ये अपने आप में एक सब मतलब बहुत बड़ा रेशियो गैप है। हाँ, रेशियो गैप तो है, लेकिन अब ये है कि अब उन चीज़ों को जिनको कि हम पूरे देशवासी या ये कि बिहार के लोग फेस कर रहे हैं, तो हम कोई अलग नहीं है। बहुत सारी जगहों पे बहुत टीचर्स की कमी है। शुरुआत ही होती है टीचर की कमी से, जिसके बारे में हम हमेशा बिहार में सुनते आ रहे हैं। हमारे साथ एक और टीचर हैं, उनसे जानेंगे कैसे वो इन सब चीज़ों से निपट रहे हैं। मैम, क्या नाम है आपका? डॉक्टर सोनी सिंह। आपको बताना चाहेंगे हम लोगों का अपॉइंटमेंट अभी रिसेंटली हुआ है 2018 में, और जबकि यह नोटिफिकेशन जारी हुआ था 2014 में। तो आप समझ सकते हैं जो 2014 का नोटिफिकेशन फाइनल हुआ है 2018 में, ये हम एज अ शिक्षक, एज अ फैकल्टी मेंबर्स के लिए अपने आप में लॉस था। फाइनेंशियल कह लीजिए, एजुकेशनल कह लीजिए, सभी तरह का। मैं एक चीज़ जानना चाह रहा हूँ कि 2019 का लोकसभा चुनाव है और हम इस चुनाव में जाति और धर्म की बात कर रहे हैं। क्या कहीं पे एजुकेशन सिस्टम की बात हो रही है कि एक बेहतर एजुकेशन लोगों को मिलेगा? क्या इस चुनाव में मुद्दा है? गौर किया जाए तो मेन जो हम लोग का एजुकेशन है उस पर भी कोई पार्टी का जो है मैनिफेस्टो तैयार नहीं हो रहा है। सब जो है अलग तरह का मैनिफेस्टो दे रहे हैं, लेकिन शिक्षा जो इम्पोर्टेंट बिहार के लिए, पूरा दुनिया के लिए ज़रूरी है, हम लोग के विकास के लिए, लेकिन इस पर जो किसी का मैनिफेस्टो तैयार नहीं होता है। अगर तैयार हो भी जाता है तो उस पर वर्क नहीं किया जाता है, तो ये नाम मात्र का हो जाता है। इसलिए ये मैनिफेस्टो शिक्षा पर होनी चाहिए और इस पर तत्परता से कार्य करना चाहिए ताकि हम लोग का भविष्य सुदृढ़ हो सके। हम आपके और भी कुछ साथी से जानना चाहेंगे मैनिफेस्टो के बारे में। आपको क्या लगता है, क्या कोई राजनीतिक पार्टी आप लोगों की बात कर रही है? बैठ सकता हूँ मैं? यस सर। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शालिनी कुमारी है और मैं LLB पार्ट 1 की छात्रा हूँ। सर, यहाँ पे हम लोग का चुनावी मुद्दा जो होना चाहिए वो शिक्षा, जो हम लोगों के लिए हो ही नहीं रही है। हम स्टूडेंटों की जो मांगे हैं वो है शिक्षा। हम लोग रेगुलर क्लास आते हैं और क्लास भी होती है हम लोग की, लेकिन सर कुछ प्रॉब्लम या कुछ परेशानियाँ की वजह से हम लोग की क्लास कभी सस्पेंड हो, कभी नहीं हो, स्थगित कर दिया जाता है। कुछ टीचरें कहीं और चले। सर, ये सब हम लोगों की परेशानियाँ हैं जो हम लोग को होना चाहिए कि चुनावी मुद्दा में एक हम लोग का ये शिक्षा भी होना चाहिए। तो क्या आप लोगों ने एज ए स्टूडेंट कभी कोशिश किया कि आपकी बात भी सरकार सुने? आप क्यों नहीं सरकार आपकी बात सुनती है? क्यों जाति के आधार पर या आपको इन तरह के धर्म के आधार पर राजनीति हो रही है? क्या स्टूडेंट की जिम्मेदारी नहीं बनती है कि वो अपनी आवाज़ उठाएं? जी बिल्कुल बनती है स्टूडेंट की जिम्मेवारी, जो हमारी आवाज़ उठाने आए और अपने अधिकार के लिए, हक के लिए लड़े। जो ज़रूरत है हम लोग को एजुकेशन और जाति और धर्म ये सब के वजह से नहीं होना चाहिए कोई भी परेशानी, यही मुद्दा होगा और क्या। चलिए, हम और भी लोगों से जानना चाह रहे हैं कि क्या है उनकी ज़रूरत की चीज़, क्या है, क्या उनको लगता है। हम एक बार कहेंगे फवाद, एक बार आप प्लीज़ इस कैंपस, इस चीज़ों को दिखाएं, यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर को दिखाएं। उसके लिए भी इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए हम यहाँ के प्रोफेसर से बात करेंगे, प्रिंसिपल से बात करेंगे कि इस तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर शायद हम दिल्ली या बड़े शहरों में जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हैं उनमें जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उन या कॉलेजेस हैं उनकी शायद ऐसी हालत नहीं होगी। इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर एक कंप्लेन है कि बुक्स की प्रॉब्लम है, बुक्स नहीं है, लाइब्रेरी ठीक नहीं है, बिल्डिंग ठीक नहीं है, ये सारी चीज़ें हैं। कैसे ही फिर बच्चे आएंगे और क्यों आए? हाँ, बात तो सही है कि इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, लेकिन अब जिन हालात में हम लोग हैं उसमें हम लोग मैनेज कर रहे हैं। यहाँ पे डेवलपमेंट ग्रांट के नाम पे चीज़ें हमें नहीं दी जा रही हैं, या ये कि डेवलपमेंट ग्रांट हमें नहीं मिल पा रहा है। तो जब तक डेवलपमेंट ग्रांट नहीं मिलेगा, बच्चों की जो
सहूलत की चीज़ है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है हम डेवलप नहीं कर सकते हैं। अच्छा, जो भी गवर्नमेंट से ग्रांट आता है वो सैलरी ग्रांट आता है, तब जाहिर है ये सिर्फ सैलरी आती है, सैलरी आती है, बाकी चीज़ें नहीं आती हैं। तो बच्चों से अब कितना हम फ़ी हम ले करके उसको इंफ्रास्ट्रक्चर हम डेवलप कर सकते हैं, ये चीज़ तो खुद सोचने की है, क्योंकि ये गरीब बच्चे हैं और इनके पास अगर पैसे होते तो क्लैट, अभी जो आपने जिक्र किया, क्लैट में जाते ये, लेकिन इन जगहों पे आए हैं ताकि इनको कम खर्च में, क्लैट में पास करने के बाद 7 लाख से 12 लाख रुपए इस कोर्स के लिए लगते हैं, और हम लोग इस कोर्स को 13,000 रुपये में करवाते हैं। आप क्या सोचते हैं, आपके कॉलेज का इंफ्रास्ट्रक्चर किस तरह का है और किस तरह होना चाहिए, क्या कमी है? नहीं सर, अभी तो बहुत सारी कमी है। हाँ। ठीक है, लेकिन सरकार अगर मंदिर मस्जिद से बाहर निकले तभी इन सब चीज़ों पे सोचे। जो भी सरकार आती है सिर्फ इसी मुद्दे को लेके चलती है, ना कहीं रोजगार का कोई वो है, ना क्लास का, ना कहीं पे। बिहार में आप कहीं भी देख लो शिक्षा का स्थिति जो कंडीशन है, और हम लोग जैसे मधुबनी डिस्ट्रिक्ट से आते हैं, हमारे साथी ने बताया कि कुछ कन्वेंस नहीं है यहाँ पे, ना हॉस्टल्स है, ना कैंटीन है, बहुत सारे चीज़ें का प्रॉब्लम है जिन चीज़ों पे कोई भी सरकार ध्यान नहीं देती है। तो जब राजनीति की बात आती है, धर्म की बात आ जाती है, जी। आप लोग कैसे लड़ रहे हैं उससे? नहीं, हम लोग तो यहाँ पे जो हम लोगों के क्षेत्र में है, ठीक है, वहाँ पे कोई धर्म का ज़्यादा लड़ाई नहीं है, लेकिन ज़्यादा लड़ाई यहाँ पे है कि जो सरकार है अभी वर्तमान में, वो सिर्फ और सिर्फ धर्म की लड़ाई पे ही चल रही है। ठीक है, तो हम लोग चाहते हैं कि सरकार परिवर्तन हो और कोई सरकार अच्छा आए जो इन सब चीज़ों को देखे और इस पे काम करे। सीतामढ़ी से आते हैं। हाँ। और आपके यहाँ कोई कॉलेजेस नहीं है वहाँ पे? जी नहीं, एक पूरे मिथिले कॉलेज में एक मात्र ये कॉलेज है, लॉ कॉलेज, और यहाँ वो भी बहुत सारा प्रॉब्लम है, जैसे बुक का, लाइब्रेरी हम लोग रेगुलर क्लास करते हैं, लेकिन यहाँ बहुत सारा बुक नहीं है, बुक का प्रॉब्लम है, जैसे हॉस्टल का प्रॉब्लम हो गया, ये सब सारी प्रॉब्लम है। एक बड़ा मुद्दा है देश में बेरोजगारी का। आप में से कितने लोगों को लगता है कि बेरोजगारी मुद्दा है? अगर आप हाथ उठा के बता सकते हैं। आप लोगों को, आप बस इतने लोगों को लगता है कि बेरोजगारी मुद्दा है, बाकी लोगों को लगता है बेरोजगारी कोई मुद्दा नहीं है देश में? हाँ, अब हाथ धीरे धीरे उठ रहा है। बहुत बड़ा मुद्दा है। क्या नाम है आपका? सत्यम पांडे मेरा नाम मौसम। सत्यम, कौन से ईयर में हैं आप? फर्स्ट ईयर में, LLB फर्स्ट ईयर में। फर्स्ट ईयर। सर, इसमें कैंपस सिलेक्शन होता तो बेहतर रहता। कुछ परसेंट तो निकलता है स्टूडेंट यहाँ से। सर, बेरोजगारी का मुद्दा तो बहुत ही अहम है हमारे राज्य में। आप हमेशा देख सकते हैं BPSC के एग्ज़ाम में भी एग्ज़ाम होते हैं, फिर वो जो वो रिजल्ट देते हैं, वो इवैल्यूएशन के बिना दे गॉट प्रिंटेड इट, और पता चलता है कि 15 क्वेश्चन गलत है, 20 क्वेश्चन गलत है। आप कुछ कह रही थी, क्या नाम है आपका? जी, अंजलि कुमारी। अंजलि, कौन से कोर्स में हैं आप? क्या? LLB फर्स्ट ईयर। फर्स्ट ईयर में। जी। आप वोट करोगे इस बार? जी, सेकंड बार। दूसरी बार वोट करेंगे? पिछली बार क्या सोचकर वोट किया था? जी, जिस तरह से नीतीश कुमार शिक्षा के प्रति काम कर रहे हैं, और हम लोग को चाहिए कि मतलब जी उम्मीद है कि इस बार भी और अच्छे से काम करेंगे। तो पिछली बार जो वादे किए गए थे, वो वादे पूरे हुए इन 5 सालों में आपके? जी बिल्कुल। सर, ये कॉलेज कब बना है? 1946 में ये कॉलेज बना है। स्वतंत्रता से पहले, बिफोर इंडिपेंडेंस इट वाज एस्टैब्लिश्ड, एंड देयर आफ्टर सो फार इट इज स्ट्रगलिंग, इट हैज़ बीन स्ट्रगलिंग, और यहाँ के जो छात्र हैं उनको तरह तरह की समस्याओं से जूझना पड़ता है। ये हमारे साथ जो स्टूडेंट हैं और प्रोफेसर्स हैं, टीचर्स हैं यहाँ पे, हम इनके बीच आए थे ये जानने के लिए कि बिहार के एजुकेशन सिस्टम की क्या हालत है। हमारी चुनावी यात्रा यहाँ से दूसरे शहर पहुँचेंगे हम, इसीलिए अगर आपके पास भी ऐसे ही कुछ सोच आपकी रखती है, आपके पास भी आपके इश्यूज़ हैं कुछ, तो हमें बताते रहिए द क्विंट हिंदी और द क्विंट पर।